महाराष्ट्र की राजनीति से उठी ये लड़ाई अब सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उद्धव ठाकरे को भी वही राजनीतिक राहत मिलेगी जो कभी नीतीश कुमार को मिली थी? और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर किस पर पड़ेगा? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। शिवसेना उद्धव के करीब 6 से 7 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की अटकलें जोरों पर है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की भी प्रयास में जुट गई है। इसके लिए शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने वाले केस को आधार बनाने के प्रयास में है। अब शिवसेना यूबीटी में टूट को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता और पार्टी के सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को मैदान में उतारा है। इन तीनों नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बुधवार को मुलाकात की। देसाई ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर उनसे शिवसेना यूबीटी से किसी भी गैर कानूनी दल बदल को रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, कानून के तहत 2/3 सांसदों का समर्थन होने पर भी कोई समूह सीधे किसी अन्य दल में विलय नहीं कर सकता। किसी समूह के पास जरूरी 2/3 बहुमत होने पर केवल मूल राजनीतिक दल का विलय हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे के नेता इतने भरोसे के साथ क्यों कह रहे हैं कि अगर नियम, कानून और पुराने फैसलों को आधार बनाया गया तो उनके बागी सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। आखिर वो कौन सा इतिहास है जिसका हवाला देकर उद्धव ठाकरे का खेमा बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर देख रहा है? दोस्तों, इसके लिए हमें करीब 9 साल पीछे जाना होगा। उस दौर में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। साल 2017 में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने ये स्पष्ट संदेश दिया था कि किसी दल के टिकट पर सदन में पहुंचे नेता अगर पार्टी लाइन से अलग रास्ता अपनाते हैं तो उनकी सदस्यता पर भी खतरा आ सकता है। कहानी बिहार से शुरू होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला राजनीतिक रूप से उनके लिए भारी साबित हुआ। चुनाव परिणाम आए तो जेडीयू को भारी हार का सामना करना पड़ा। कभी बिहार की राजनीति में मजबूत स्थिति रखने वाली पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटों तक सिमट गई। हार इतनी बड़ी थी कि नीतीश कुमार ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया।